नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक राशिफल के तहत 6 तारीख से 12 जुलाई तक की बात करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई ना कोई इनाम, कोई ना कोई तोहफा मिल सकता है, अवार्ड रिवार्ड कहीं तो मिल सकता है। भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अवधि में परिवर्तन जो होगा वह मुख्यतः बुध का होगा, जिसकी चर्चा हमने की है और आपने बहुत सराहा है उस चर्चा को, उस वीडियो को। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बुध वक्री हालात में अपने भाव में भाग्य स्थान में आ जाएंगे, स्ट्रेंथ गेन करके। चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो धरा के नज़दीक आ जाता है, तो यह ग्रह सूर्य के साथ मिलकर लाभ की जो पराकाष्ठा है वह पैदा कर सकता है। वो ऊंचाइयां दे सकता है लाभ के एरियाज़ को। जब आप देखते हैं, आपको वो ताकत देता है यह बुध सूर्य के साथ मिलकर कि आपके गेन्स इतने होंगे कि आप शायद ही सोच पाएंगे। कई बार होता है आप गेन्स को लेते हैं कि धन का गेन। यहाँ पर गेन्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य का गेन भी हो सकता है, रिश्तों का भी गेन हो सकता है। जी हाँ, रिश्ते कई बार इस तरह के चल रहे होते हैं कि उसमें सामंजस्य अच्छा नहीं, तकरार है, वह तकरार दूर करता है ये पीरियड। धन तो निश्चित तौर से बढ़ेगा क्योंकि इनकम का भाव है 11वां भाव। एनीवेज, सभी तरह के गेन्स बेसिकली 11वें भाव से देखे जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य का गेन मुख्यतः होगा ही होगा, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि आपके 6ठे भाव में है। एनीवेज, तो बुध का गोचर 7 तारीख से भाग्य स्थान में आपके लिए बहुत उत्तम है। यह अवधि कोई बड़ा चमत्कार कर सकती है आपकी ज़िंदगी में, बल्कि होगा। मैं आशावादी हूँ, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। सूर्य जैसे ग्रह के साथ बुध वक्री होकर, स्ट्रोंग होकर बैठा हो, भाग्य प्रबल करने बैठा हो, तो विदेशों से भी लाभ के योग तो बनाता है। व्यापार के लिए स्थितियां तो अच्छी करता है। शेयर स्टॉक मार्केट के लिए तो स्थितियां अद्भुत 7 तारीख से हो ही जाती है। हम कल से शुरुआत करते हैं। कल शनि के साथ चंद्रमा होंगे और 7 तारीख भी चंद्रमा शनि के साथ ही रहेंगे। सुबह 9:55 पर यह शनि के साथ युति बनाएंगे, परंतु ये राजयोग है, इसे आप विष दोष ना समझें। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर होगी, तो ये अद्भुत राजयोग बन जाता है। वो किस लिए बन जाता है दोस्तों? शनि चतुर्थेश पंचमेश है और चंद्रमा आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश का संबंध कहीं भी हो कुंडली में दोस्तों, ये राजयोग तो राजयोग ही रहेगा। वैसे भी शनि के साथ चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर नहीं होते। 6ठे भाव का चंद्रमा अक्सर मैं बताता हूँ बहुत बली होता है। गुरु की दृष्टि पड़ने से वैसे भी चंद्रमा को स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ये आपके 2 दिन बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, निडर होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं, बैंकों से ऋण मिल जाता है। गुरु की दृष्टि तो है। गुरु बैंकिंग प्रणाली के अर्थव्यवस्था के कारक हैं भाई, तो बैंकों से ऋण मिल जाना, धन का आना, गुरु धन के कारक हैं। और चतुर्थ भाव के मालिक शनि को देखते तो शनि से संबंधित कामकाज से धन आए, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से धन आए। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं उसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, संतान को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो, धन मिले। रोमांस के लिए स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थेश पंचमेश के साथ चंद्रमा का बैठना, आपका मन कहीं ना कहीं रोमांटिक भी रहेगा। आप अपने कर्म के प्रति सीरियस भी रहोगे, गंभीर भी रहोगे। शनि चंद्र की युति आपको अच्छा प्लानर बनाती है, थॉटफुल बनाती है, और गुरु का प्रभाव आपको विजनरी बनाता है। दूर की सोचकर, लंबी दूरी की जो आपकी दृष्टि है वह काम करती है। कहने का मतलब, आप
फ्यूचर के बारे में भी प्लान करके चलने वाले हो जाएंगे, और जो भी कल परसों प्लान करेंगे काम को लेकर वह अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा, उत्तम दिन है। आप कैरियर में खास तौर से तरक्की करेंगे। कामकाज को लेकर आपके लिए स्थितियां अनुकूल, नौकरी को लेकर ज़्यादा स्थितियां अनुकूल होने के योग बनते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड अपनी राशि से, कहने का मतलब चंद्रमा 10th हाउस का मालिक है, छठे भाव में बैठे तो ये नवम भाव बना 10th हाउस से, तो चंद्रमा यहाँ पर सुखद स्थिति में हो जाता है, गुरु से वैसे ही दृष्ट है, तो नौकरी के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आ रहे अवरोध दूर होंगे। बॉस से कहकर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो मिल सकती है, आपको इंक्रीमेंट तक मिल सकती है। ये 2 दिन बहुत खास हैं, और क्योंकि 7 तारीख को मैंने जैसे कि बताया भाग्य आपका प्रबल होगा, बुध अपने भाव में आ चुके होंगे पीछे घूमते हुए। जी हाँ दोस्तों, 8, 9, 10 तारीख की बात करें, 8 तारीख 3:59 तकरीबन 4 बजे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा 8 तारीख को, और 9, 10 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। देखिए, मेष राशि का चंद्रमा गुरु से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, ये गजब की स्थिति हो जाती। गज केसरी राजयोग, गज लक्ष्मी राजयोग, और चंद्रमा केंद्र में स्थित हो, 10th लॉर्ड का मालिक होकर लगन को देखे तो कैरियर के लिए, कामकाज के लिए, स्टेटस के लिए बहुत अच्छा समय है। ये 2.5 दिन 8 तारीख संध्या समय से लेकर 10 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपका ऑरा देखने वाला होगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी होगी, नेम फेम बढ़ेगा। गुरु से केंद्र में गज के सी राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा कार्यस्थल पर बढ़ती है। जहां भी आप उठते बैठते हैं आपका कद बढ़ता है। कार्यस्थल पर खासकर आप चुनौतियों को बड़ी आसानी से हैंडल करने वाले होते हैं, जिसके कारण आपकी रेपुटेशन इंटैक्ट रहती है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। चंद्रमा 7th हाउस में हो तो कहीं ना कहीं आप रोमांटिक भी रहेंगे। शुक्र के भाव में, जी हाँ दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस में तुला राशि आती है, तो यहाँ पर चंद्रमा हमने अक्सर पाया है व्यक्ति को थोड़ा रोमांटिक भी बनाता है। आप क्रिएटिव भी रहेंगे, कला के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। अगर आप सृजन करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, उसमें निखार होगा, यादगार क्रिएशंस बना पाएंगे। ये 2.5 दिन बहुत अच्छे हैं, आप इंजॉय करेंगे अपनी हॉबीज़ के साथ, अपनी क्रिएशंस के साथ। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पब्लिक का भाव भी है दोस्तों। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। चंद्रमा का 10th लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा समय है। राज दरबार से सम्मान मिलने के योग बनते हैं, सरकारी तंत्र से भी लाभ होने के योग बनते हैं, सरकार में आपकी पैठ बनी रहेगी। बहुत उत्तम दिन है 8, 9, 10 तारीख। और 11, 12 तारीख की बात करें तो ये चंद्रमा मंगल के साथ, यूँ तो चंद्र मंगल योग अच्छा होता है, परंतु अष्टम चंद्रमा है, रात्रि 10 तारीख से ही यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको दोष अगर कहें तो 11 तारीख को ही लगता है। वृषभ राशि में यह 6:44 10 तारीख को आ जाएगा, और 11, 12 तारीख 2 दिन पूरे रहेगा। तो दोस्तों 12 तारीख 7 बजे तक रहेगा, संध्या समय तक। तो आपको 11 तारीख और 12 तारीख भी लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी को बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी के वाद विवाद से दूर रहें, भूल कर भी किसी के वाद विवाद में हस्तक्षेप ना करें, किसी को बिना मांगे सलाह मत दें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, अपने काम से काम रखें, बस इतना कहना चाहूँगा। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा 5 बार कम से कम पढ़ें, सुबह 11 तारीख को अच्छा रहेगा। रात्रि को 10 तारीख को भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। अभी चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की बात कर लें दोस्तों, जो कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं
तो आपके लिए फिर से रिपीट कर दें, जेम स्टोन्स लकी नंबर लकी कलर। और आपसे गुजारिश भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपके लिए लकी नंबर बनेगा इस अवधि में 6, 15, 24। लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स आपके लिए बनते हैं पन्ना एमराल्ड, जो बुध का स्टोन है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, एक कंडीशन ज़रूर बताता हूँ, जब बुध 9th हाउस में हो, अपने ही भाव में हो, या 12th हाउस में हो, वो भी अपना ही भाव है, तो आपको पन्ना धारण नहीं करना। आप कहेंगे ये अजीब बात है। जी हाँ, थोड़ी सी अजीब है, परंतु कालपुरुष की कुंडली भी आपको देख लेनी चाहिए। कालपुरुष की कुंडली में 9th और 12th हाउस में धनु और मीन राशियाँ आती हैं क्रमशः, जो कि गुरु की राशि। इसलिए जब बुध 9th या 12th हाउस में होता है तो पन्ना धारण नहीं किया जाता। गुरु का बुध मित्र नहीं है, तो ऐसे भाव में जब बुध होता है तो उसको शांत किया जाता है। शांत करने से मेरा मतलब उसके दान किए जाते हैं, उसका जाप किया जाता है। विष्णु भगवान की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए ऐसे में, अगर आपका बुध 9th या 12th हाउस में है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पन्ना नहीं धारण करना। ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाते रहें, मछलियों को आटे की गोलियां राम राम कहकर बनाएं 108 गोलियां, और बुधवार खिलाएं। बुध से संबंधित जो पीड़ा है, मेमोरी का लॉस हो जाता है, याद नहीं रहता, स्टैमरिंग करते हैं, स्पीच आपकी प्रभावशाली नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल में कहीं ना कहीं दिक्कत है, पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत है, तो भी ये बुध के उपाय से बहुत अच्छा रहता है। अगर बुध कहीं भी है परंतु गुरु के साथ नहीं है तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पन्ना अच्छा स्टोन है, कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देता। इसके अलावा आपके लिए ओपेल बनता है, अमेरिकन डायमंड बनता है, जो कि शुक्र का स्टोन है। आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। शुक्र के कारण दोस्तों आपका लव लाइफ बेहतर होता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आपके कामकाज में गतिशीलता आती है, अवरोध नहीं आते। अष्टमेश भी है शुक्र, क्योंकि गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह के कष्ट शारीरिक मानसिक जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वह भी दूर होते हैं अगर आप डायमंड धारण करते हैं। अगर कोई स्टोन नहीं धारण करना चाहते शुक्र से रिलेटेड, तो आपको शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची और कपूर की 7 टिक्कियाँ मंदिर में दान करनी चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करें, लक्ष्मी माँ का आराधना करें, कनक धारा स्तोत्र पढ़ें आदि इत्यादि। और शनि का स्टोन बनता है नीलम। ये स्टोन ऐसा है दोस्तों, ध्यान से टेस्ट करके ही धारण करना चाहिए। ये व्यक्ति को हीरो से जीरो बनाते हुए देर नहीं लगाता, और जीरो से हीरो बनाते हुए भी देर नहीं लगाता, दिनों में तरक्की दे देता है। अगर आपको सूट कर जाता है दोस्तों, इसे विधि से टेस्ट करें, अपनी बाजू के ऊपर के साथ बांध कर सो जाएं, 15 दिन इसे बांध कर सोते रहें। और उसके पश्चात अगर आपकी नींद अच्छी रहती है, ख्वाब अच्छे रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं होता, तो आप तब इसे धारण करें, मुद्रिका में धारण करें। शनिवार के दिन धारण किया जाता है तो ये बहुत लाभकारी हो सकता है। नहीं तो कम से कम नीली ट्राई कर सकते हैं, जो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, पहले वो ट्राई कर लें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।